जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू सनी आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। देखिए, अपना 8th क्लास का थर्ड चैप्टर चल रहा था। थर्ड चैप्टर में अपन ने 3.3 अपन ने कॉन्सेप्ट कर रहे थे, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर। ठीक है, अपना 5 वीडियो बन गए थे, 6 वाला वीडियो बन रहा है। आज भी टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर चलेगा और फिर कल अपना 3.3 के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अगर देखो आपको आगे पीछे कुछ वीडियो मिल रहे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाके चेक करना। प्लेलिस्ट में आपको पूरा सिस्टमेटिक सीरियल से सब कुछ मिलेगा। हर एक क्लास 8, 9, 10th, 11, 12 सब कुछ मिलेगी। 11, 12 क्लास अभी स्टार्ट नहीं की है। आई थिंक अगस्त में या सितंबर में आपकी 11, 12 क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके बड़े भाई है ना तो उनको बता देना। अब देखो, अपना रेक्टेंगल अपन ने टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर कर लिया था, स्क्वायर अपन ने कर लिया था, अपन ने पैरेललोग्राम कर लिया था। अब अपन करते हैं रोम्बस। क्या करते हैं? रोम्बस की बात करना। सर रोम्बस क्या है? रोम्बस रोम्बस का शेप कैसे बनता है ये देखो पहले तुम। अरे बन जा रहा है। ये रोम्बस की शेप होती है। ठीक है, ए बी सी डी। रोम्बस में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। अब आपके दिमाग में एक चीज क्लिक करेगी कि सर ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड आर इक्वल तो किस में भी होता है? स्क्वायर में भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होता है? स्क्वायर में क्या था? ईच एंगल की मेजरमेंट कितनी थी? 90 डिग्री। लेकिन इसमें ईच एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री दिख रही है? नहीं दिख रही। इसका मतलब क्या है? स्क्वायर और ये चीज अलग अलग है। ठीक है, तो यानी ऑल पहला पार्ट, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब ऑल साइड्स आर इक्वल का मतलब क्या होता है? ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी डी बराबर में डी ए। ये तो होता है ए डी या डी ए। और दूसरा पार्ट क्या है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल यानी एडी किसके पैरेलल है? बीसी के अपोजिट। एडी के अपोजिट यानी एडी के जस्ट सामने वाली साइड बीसी, और सीडी के जस्ट सामने वाली साइड ए बी। यानी अपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी, ध्यान रखना। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल का मतलब ए बी पैरेलल होगा सी डी के। ए बी पैरेलल होगा सी डी के। ए पी के अपोजिट सी डी, और बी सी के अपोजिट ए डी। तो बी सी के अपोजिट ए डी। हुआ नहीं हुआ? अच्छा जी, एक चीज और होगा। अब साइड की बात कर ली, अब किसकी बात करेंगे? एंगल्स की बात करेंगे। एंगल्स में क्या होता है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब अपोजिट एंगल कैसे? ए का जस्ट अपोजिट सी और बी का जस्ट अपोजिट डी। यानी एंगल ए के बराबर क्या होगा? एंगल सी, और एंगल बी के इक्वल एंगल डी होगा। समझ गए? अब देखो, साइड्स की बात कर ली, किसकी बात कर ली? एंगल्स की बात कर ली। अब किसकी करेंगे? डायगोनल की। किसकी बात करेंगे? डायगोनल। डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट टू ईच अदर। देखो, एक दूसरे को बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे ये रोम्बस है, ये आपका डायगोनल है। कहां पर? ओ पॉइंट पर। ठीक है, जितना ये है उतना ही ये होगा ईच, और जितना आपका ये है उतना ही आपका ये होगा। ओके, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ नहीं हुआ। लेकिन एक चीज और है, रोम्बस डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट टू ईच अदर। ये तो अपन ने कर लिया, एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेकिन एट 90 डिग्री। ये भी होगा एट 9। एक मिनट, अरे कोना खातर नानी गड़ी खातर नानी गड़ी सुनने खाते गए। हाँ देखिए, कोई आ गया था इस वजह से बोलने लग गया था। देखिए वहां पर, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब आपके 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। 90 ये रही 90, ये 90, ये 90, यानी 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है।
ठीक है, और बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये जितना ये है उतना ही ये होगा, जितना ये है उतना ही ये होगा। तो अपन लिख देना ओ ए के बराबर क्या होगा ओ सी, और ओ बी के बराबर क्या होगा ओ डी। ओ ए वो वाला तुषार कपूर वाला गोलमाल वाला ओ ए नहीं कर रहा मैं, ओ ए बराबर में ओ सी, ओ बी बराबर में ओ डी। कभी तुम ओ ए या ओ ए वो वाला पोर्शन कर लो, वो चीज़ नहीं कर रहा। तो ये नोट कीजिए, ये आपका रोम्बस है। अब आता है आपका काइट। तो रोम्बस और काइट में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आपका आता है काइट। काइट क्या कहता है, काइट का पहले डायग्राम बनाते हैं, आपको देखते ही सरप्राइज होगा हल्का सा। अरे आपको कि सर ये तो रोम्बस ही है, नहीं, रोम्बस मैंने बनाया था ऐसे। आपने रोम्बस बनाया था, जब आपने देखा होगा मैंने 2 बार मिटाया था उसको। क्यों? क्योंकि मैं काइट ना बन जाए मेरे से, इसलिए। रोम्बस इस शेप में होता है और काइट इस शेप में होता है, पता चलेगा। और काइट देखना आप, काइट आप जब पतंग उड़ाते हो उसमें देखना ये अलग शेप मिलेगा। तो देखो रोम्बस मैंने दो बार मिटाया, तो समझ जाना चाहिए था। इसलिए नहीं कि मेरे को आता नहीं, इसलिए था कि मैं काइट ना बना दूं, काइट की शेप में आ गया था वो, इसलिए मैंने मिटाया था। ठीक है, अब काइट क्या होता है, ये ए बी सी डी, ये एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। देखो ए से निकली ये वाली साइड, ए से निकली ये वाली साइड, ये दोनों एडजेसेंट हो गई। और यहाँ इस सी से ये वाली भी निकली और ये वाली भी निकली, तो ये दोनों एडजेसेंट हुई नहीं हुई, हो गई। तो यानी एडजेसेंट्स, पहला एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल यानी ए बी के बराबर क्या होगा ए डी होगा, और BC के बराबर क्या होगा CD होगा। साइड्स की बात कर ली अपन ने। अच्छा जी, अब एंगल्स की बात कर लेते हैं। अब एक चीज, एंगल्स और डायगोनल दो चीज की और बात करेंगे। अब एंगल्स डायगोनल की बात करते हैं। ये डायगोनल, अब आपको एक चीज नोटिस की होगी आपने, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो। डायगोनल ये कहां पर मिल रहा है, 90 डिग्री पर मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो डायगोनल ऑफ काइट, डायगोनल ऑफ काइट इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब देखो, मैं इंटरसेक्ट लिखूंगा, बाइसेक्ट नहीं लिखूंगा। इंटरसेक्ट का मतलब मिलते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को। इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, एक चीज ये। अब दूसरी चीज ये, डायगोनल ऑफ वन डायगोनल बाइसेक्ट टू अदर डायगोनल। एक डायगोनल ने एक डायगोनल दूसरे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, सिर्फ वन एक डायगोनल करेगा। देखो ईच अदर, पहले वाले क्या लिख रहा था, पहले वाले में चाहे वो रोम्बस हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, डायगोनल ऑफ रोम्बस या क्वाइट या जो भी था, डायगोनल ऑफ, जैसे रेक्टेंगल था, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट टू ईच अदर एक दूसरे को करते हैं, मैंने ये लिखा था। लेकिन इसमें क्या लिखा है मैंने, वन डायगोनल बाइसेक्ट टू अदर डायगोनल, यानी एक डायगोनल है ना दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। यानी ये अब कौन सा करेगा, अब सीधी सी बात है, आपके कॉमन सेंस होना चाहिए आपके अंदर। तो ये डायगोनल है, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, ये डायगोनल है, ये मैंने डायगोनल बाहर निकाल लिए। अब आप ये दिमाग लगाइए, ये ए डी ए सी था और ये बी डी है। अब आप ये दिमाग लगाइए, ये डायगोनल इसको बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। लेकिन ये वाला डायगोनल इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, कर रहा है। यानी सिर्फ और सिर्फ एक डायगोनल दूसरे को काटेगा। अब सिर्फ एक ही करेगा, दूसरा नहीं करेगा, एक दूसरे आपस में दोनों नहीं करेंगे, सिर्फ एक करेगा। यानी क्या होगा, सिर्फ ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल इस वाले पार्ट को डिवाइड करेगा बराबर इक्वल पार्ट में। लेकिन ये वाला डायगोनल देखो, ये छोटा है, ये बड़ा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया ना, तो इसलिए मैंने लिखा है वन डायगोनल बाइसेक्ट टू अदर डायगोनल, यानी अदर डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा।
ये चीज आपके समझ में आ गया। अब आते हैं अपन एंगल्स की बात करते हैं। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। अब अपन किसकी बात करते हैं? एंगल्स की। पेयर ऑफ वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सिर्फ और सिर्फ एक पेयर इक्वल होगा अपोजिट एंगल का। अब आप कहोगे सर ये आपका रो काइट है, ये आपका क्या है? काइट है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। कौन सा इक्वल होगा ये आपके डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। यानी सिर्फ और सिर्फ आपको ये लिखना है वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल वेयर अदर पेयर, यहां पर लिखना वेयर अदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल मस्ट नॉट बी इक्वल। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यानी आपका या तो फिर ये पेयर इक्वल होगा या फिर ये वाला पेयर इक्वल होगा, दूसरा वाला पेयर इक्वल होगा। अगर सपोज आपने ये दोनों एंगल इक्वल कर दिए तो ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे। अगर सपोज क्वेश्चन में ये दोनों एंगल इक्वल बोल दिए तो ये दोनों वाले एंगल इक्वल नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ एक अपोजिट पेयर एंगल का, एक अपोजिट पेयर ऑफ एंगल क्या होगा? इक्वल होगा, दूसरा वाला इक्वल नहीं होगा। यानी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नोट कीजिए, अब इसको नोट कीजिए। ये आपका काइट हो गया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है तो थोड़ा ध्यान से समझना है इस चीज को, दोबारा समझ लेना इस वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है आपका ट्रेपेजियम। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम क्या है? तो ट्रेपेजियम का डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं आपको। ये ट्रेपेजियम है। हम्म, 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 हम्म। अरे सीधा बन जा। हम्म, ठीक है, ओके। ये आपका इस फॉर्म में ए बी सी डी, ये आपका ट्रेपेजियम होता है। ये आपका ट्रेपेजियम है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। अब यहाँ सर ये ट्रेपेजियम है, हमको मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है अजीब सा, क्योंकि पहला डायग्राम है जो थोड़ा अजीब लगे। नहीं ऐसा लग रहा है जैसे अधूरा अधूरा डायग्राम हो, आपको लगेगा श्योर है अधूरा अधूरा डायग्राम आपको लग रहा है, क्योंकि ना तो इसमें मैंने डायगोनल शो किए ना मैं इसमें एंगल शो कर रहा। ठीक है, तो अब देखो मोटी मोटी सी एक बात है यहाँ पर, पेयर ऑफ अपोजिट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यहाँ पर क्या होगा? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सिर्फ पैरेलल की बात कर रहा है, इक्वल ना इक्वल कह रहा ना कुछ कह रहा, सिर्फ पैरेलल बोला है। यानी आपको एक ऐसा डायग्राम हो जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड का एक पेयर क्या हो? पैरेलल हो, एंड अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर नॉन पैरेलल। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आपको ऐसा डायग्राम जिसमें एक अपोजिट साइड का पेयर है ना, अपोजिट साइड का पेयर वो तो पैरेलल हो, और दूसरा दो साइड होती है, दूसरी बची दो साइड और वो पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये वाली ए बी और सी डी आपका पैरेलल है या नहीं? ए बी पैरेलल टू सी डी है या नहीं? ए बी पैरेलल टू सी डी आपका पैरेलल है। ए डी और बी सी, देखो ये ए डी है ये बी सी है, ए डी पैरेलल टू बी सी, ये आपका पैरेलल है? नहीं है। देखो ए डी और बी सी आपका पैरेलल है? नहीं है, नहीं है ना। देखो आगे जाके कहीं ना कहीं काट, इसको आगे बढ़ाएंगे इसको आगे बढ़ाएंगे कट जाएगी। और पैरेलल कब होती है? जब वो कभी भी इंटरसेक्ट ना करे तब वो पैरेलल होती है, और इंटरसेक्ट कर दिया तो वो पैरेलल नहीं होती है। तो सिर्फ और सिर्फ एक पेयर है, और ये क्या है? नॉन पैरेलल है। तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर AD and BC are non-parallel side। लिख दिया ना, ये पैरेलल है अपने पहले लिख दिया, ये पैरेलल नहीं थी नहीं, ये पैरेलल नहीं थी तो हमने नॉन पैरेलल लिख दिया।
अच्छा जी, अब इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस देखिए, अगर देखो एक चीज और है, यहाँ पर ए डी, दिमाग लगाओ, ए डी और बी सी आपको इक्वल दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ये इक्वल नहीं है, ध्यान रखना, ये इक्वल नहीं है। आपको थोड़ा बहुत इक्वल दिख रहा है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा और, जिससे आपको इक्वल ना दिखे। अब बताइए, अब आपको सर ए डी और बी सी इक्वल नहीं है? नहीं है, यहाँ पर इक्वल नहीं है। अगर ए डी और बी सी जो नॉन पैरेलल साइड है, जो नॉन पैरेलल साइड है, ए डी और बी सी इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो यहां पर लिखेंगे इफ नॉन पैरेलल साइड। अगर ए डी और बी सी आपका इक्वल नहीं है तो ट्रेपेजियम सिंपल ट्रेपेजियम है। अगर इक्वल हो जाए तो ट्रेपेजियम तो होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इफ नॉन पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी आर इक्वल, अगर इक्वल हो जाए तो क्या होगा? देन इट इज कॉल्ड आइसोस्केल, आइसोस्केल ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। एंड एंगल ए के बराबर एंगल बी होगा और एंगल सी के बराबर एंगल डी होगा। सर ये क्या खेल कर दिया आपने, ये क्या हमको समझ में नहीं आया। इसको पहले नोट कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं ये वाला लाइन, और एक केस और बनेगा इसके अंदर, पहले इसको नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब समझो। अगर ये सिंपल ट्रेपेजियम कब होता है? जब पैरेलल साइड वाली, एक पैरेलल साइड हो और एक नॉन पैरेलल साइड हो, और नॉन पैरेलल साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो इसको एक आइसोस्केल ट्रायंगल बोलेंगे। आइसोस्केल ट्रायंगल नहीं, आइसोस्केल ट्रेपेजियम बोलेंगे। आइसोस्केल ट्रायंगल का नाम आपने सुना होगा, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी टू साइड इक्वल हो। तो ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी टू साइड इक्वल हो, सीधी सी बात है। तो अपन ने ए डी और बी सी को इक्वल किया है ना, तो यानी ए डी और बी सी को इक्वल किया है तो आइसोस्केल नाम दे दिया। आइसोस्केल कहाँ से आया? आइसोस्केल ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा जिसकी टू साइड इक्वल हो। तो आइसोस्केल ट्रेपेजियम का मतलब जिसकी टू साइड इक्वल हो। तो टू साइड यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई, ठीक है। अब ये दोनों साइड अगर इक्वल, नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल हो गई ना, तो आपका एंगल ए और एंगल बी, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये वाई है तो आपका ये वाई होगा। ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, समझ गए? ये चीज आपको समझा दिया। अब सेकंड केस और देखिए, नोट नोट कर लिया होगा आपने, और फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड केस तो बिल्कुल छोटा सा है, उसमें ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है। देखो यहां पर इफ केस सेकंड, इफ द केस सेकंड है, इफ ट्रेपेजियम टू एंगल्स, टू राइट एंगल्स, राइट एंगल्स आर कॉल्ड इक्वी एंगुलर ट्रेपेजियम। अरे 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 अरे, ट्रैप, अरे मीनिंग ही गलत हो रही है, बोलो। ट्रेपेजियम, अगर इफ ट्रेपेजियम टू राइट एंगल ट्राइंगल आर, यानी ट्रेपेजियम में टू राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए, कहने का मतलब क्या है? कोई ट्रेपेजियम है, अभी तक दो डायग्राम बनाए जिसमें अपन ने नॉन पैरेलल साइड क्या थी, इक्वल भी थी और इक्वल नहीं थी। लेकिन अगर सपोज ऐसा कुछ बन जाए, ये भी तो आपका ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी, यहां पर 90 डिग्री का बना नहीं बना? यहाँ पर 90 डिग्री का बना ही नहीं बना? बन गया। तो राइट, टू राइट एंगल की बात कर रहा है नहीं कर रहा? टू राइट एंगल अगर आ गया, ये और ये इक्वल है? नहीं है। ये और ये पैरेलल है? ऑफ कोर्स ये वाली इसके पैरेलल है। तो यहाँ पर ए बी पैरेलल टू सी डी, पहली कंडीशन तो हमेशा प्रूव होगी ट्रेपेजियम के लिए। ये कंडीशन तो मस्ट नेसेसरी है कि आपकी अपोजिट साइड्स का एक पेयर क्या होगा? पैरेलल होगा। दूसरा पेयर इक्वल हो भी सकता है, पैरेलल दूसरा साइड्स क्या होंगे? पैरेलल नहीं होंगे। लेकिन अगर दूसरा साइड इक्वल होता है तो भी ठीक है, नहीं इक्वल होता है तो भी ठीक है। लेकिन एंगल्स की बात करते हैं, अगर एंगल्स के खेल में आ गया, अगर राइट एंगल ट्राइंगल आ गए ट्रेपेजियम में, तो उस ट्रेपेजियम का नाम ट्रेपेजियम तो होगा वो श्योर। जैसे ये भी ट्रेपेजियम था, अभी थोड़ी देर पहले मिटा दिया, ये भी ट्रेपेजियम था, लेकिन कौन सा ट्रेपेजियम था? केस फर्स्ट में आइसोस्केल था, लेकिन ये भी ट्रेपेजियम होगा, ये भी आपका ट्रेपेजियम होगा।
लेकिन आपका ये कौन सा होगा, इक्वी इक्वी एंगुलर ट्रेपेजियम होगा, बस इसका नाम ये पड़ जाएगा। अगर ट्रेपेजियम में 90 डिग्री के दो एंगल बन जाए तो इक्वी एंगुलर ट्रेपेजियम। अगर ट्रेपेजियम में जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल हो गई तो क्या होगा, आपका आइसोस्केल ट्रेपेजियम। ये था, नोट कीजिए। नोट कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।